दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी में 100% दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सबको पता है आज 4 अक्टूबर है। मेरा नाम है रोशनी। हम कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, एडिटोरियल भी एनालिसिस करेंगे। हर एक टॉपिक मानिए, हर एक टॉपिक जो मेरी स्टूडेंट के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, एग्ज़ाम में आने की चांसेस है, हम वो हर एक टॉपिक एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, आप कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी मतलब आप सीसी स्टूडेंट हो, यूपीएससी स्टूडेंट हो, बैंक स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कंप्लीट द हिंदू एडिटोरियल की हर एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी स्टडी से, हम कह सकते हैं एग्ज़ाम से थोड़ी सी भी रिलेटेड होती है, उसके एनालिसिस मैं दे देती हूँ। तो कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रही बात फ्रेंड्स, मेरी वीडियो थोड़ी सी लाने में देरी हो जाती है क्योंकि आपकी हर एक टॉपिक हम कह सकते हैं पढ़ने में देरी हो जाती है। और जैसे कि सबको पता है द हिंदू की न्यूज़पेपर थोड़ी सी लॉन्ग होती है, तो मुझे अगर मैं भी बिना देखे 2-4 टॉपिक ऐसे उठाकर मैं आपको वीडियो दे दूँ, मैं भी पहले दे सकती थी 7 बजे की, उससे पहले भी मैं दे सकती हूँ। लेकिन हर एक टॉपिक मैं कह सकती हूँ पहले हमें कंप्लीट द न्यूज़पेपर पढ़ना होती है, उसके बाद आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट होती है वो निकालना पड़ती है। तो इसीलिए कभी कभी देरी हो जाती है फ्रेंड्स। लेकिन देरी से ही कम से कम 9 बज जाती है कभी कभी आपके पास वीडियो आने में। तो फ्रेंड्स, देरी से ही थोड़ी सी देरी हो जाती है, लेकिन देरी से ही कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर एक्चुअली में आपकी एग्ज़ाम की जो है 100% टॉपिक पाने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप चाहते हो मैं कोई भी 2-4 टॉपिक उठाकर आपको 7 बजे से पहले वीडियो दे दूँ, तो फ्रेंड्स वो भी मुझे आप बता सकते हो, मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता वो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% हेल्प होती है, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी टारगेट ये होती है कि स्टूडेंट को 100% हम हेल्प कर सकें, ना कि उनकी जो हम कह सकते हैं ध्यान भटका सकें। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स एनालिसिस शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। पेज के अकॉर्डिंग मैं पेज इसलिए बता देती हूँ कौन सी न्यूज़ कौन से पेज में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होती है फ्रेंड्स, वो बस पेज का नंबर देखने आती है कि न्यूज़पेपर की कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ। तो चलिए, हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको फर्स्ट पेज में ही देखने को मिल जाएगी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट निकाला है जो कि खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, अच्छी बात है। वो किस लिए, देखिए इस प्रोजेक्ट के अगर टारगेट की बात की जाए तो पहला टारगेट देखिए, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करवाना है, आगे ले जाना है। लेकिन दूसरी टॉपिक हमें क्या मिला है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे भारत की जो बेरोजगार स्टूडेंट है उनको जो है बेरोजगारी से निकलना है, या फिर उनको जो है हम कह सकते हैं नौकरी देना है, जो कि बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं एक अच्छी बात है। क्योंकि बेरोजगारी वजह से स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा टेंशन देखने को मिलती है, और हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी पिछी हुई है, क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट को अगर नौकरी मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंग हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ग्रोथ होगा ही। तो देखिए मोदी जी ने एक वर्ड यूज़ किया है कि खाई, मतलब मोदी जी का कहना है कि हमारी भारत सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो खाई में गिरी हुई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से जो है हमारी भारत की अर्थव्यवस्था खाई से निकल जाएगी, यानी खाई से निकालेगा सारी के सारी स्टूडेंट के बारे में कह रही है। इसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि 2 टारगेट की अकॉर्डिंग जो है ये पायलट प्रोजेक्ट लिया जा रही है। एक तो जैसे कि बताया कि बेरोजगारी स्टूडेंट को जो है बेरोजगारी से निकलना जो हमारे देश की पहला समस्या है, दूसरा है अर्थव्यवस्था को ठीक करना। और इस पायलट प्रोजेक्ट में देखिए 500 कंपनी के बारे में बताया कि 500 कंपनी के ऊपर जो है ये पायलट प्रोजेक्ट का काम होगा, जिसमें देखिए लाखों स्टूडेंट की काम मिल जाएगी। कहाँ जारी की? 111 कंपनी में, मतलब 500 कंपनी तो इस प्रोजेक्ट में के लिए हम कह सकते हैं काम के लिए रेडी करवाया गया है, जिसमें 111 कंपनी अभी से जो है अपना काम शुरू कर दिया है और स्टूडेंट को जो है काम में लेना शुरू कर दिया है। कहाँ जा रही है कि अभी से सिर्फ शुरुआत से ही जो है 111 कंपनी ने देखिए 1077
1077 जो है स्टूडेंट को काम पे ले लिया है, या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो देश के युवा हैं उनको काम में ले लिया है। नोट कर लीजिएगा कि शुरुआत में कितने कंपनी कितने जो है युवाओं को इंटर्नशिप या फिर हम कह सकते हैं काम में लिया है। ओके, तो 111 कंपनी ने 1077 को काम में ले लिया है। और कहाँ जा रही है, देखिए नोट कर लीजिए कि 2 दिसंबर तक लाखों स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं हमारे देश के लाखों युवा जो है इस योजना नहीं है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की जो है फ़ायदा ले सकेंगे और लाखों स्टूडेंट को काम मिल जाएगा। और कहाँ जा रही है, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है नोट कर लीजिए, पायलट प्रोजेक्ट, ये कितने रुपए का है, तो देखिए 7000। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा अगर कितने आई है उसके बारे में बात की जाए तो देखिए 800 करोड़, 800 करोड़, नोट कर लीजिए 800 करोड़ की जो है खर्चा या फिर इतने रुपए के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट है वो करवाया जा रही है, जिसका लक्ष्य अगर बात की जाए तो कम से कम बताया जा रहा है कि 5 साल के अंदर, मतलब बताया जा रहा है कि 5 वर्षों के अंदर जो है करोड़, मतलब 1 साल की, जैसे कि बताया कि 2 दिसंबर के, नोट कर लीजिए कि 2 दिसंबर से पहले तो लाखों स्टूडेंट को काम मिल जाएगी, ये बताया जा रही है। और बताया जा रही है ये जो प्रोजेक्ट है इसका मेन टारगेट के बारे में अगर बात की जाए तो पीछे मतलब आगे की 5 साल में, जो आने वाले 5 साल है उसके अंदर करोड़ों, बताया जा रही है कि करोड़ों युवा या फिर स्टूडेंट या फिर बेरोजगारी जो हमारे देश में है वो पूरी तरीके से मिट जाएगी, करोड़ों स्टूडेंट को जो है नौकरी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स एकदम इजीली मैंने आपको समझा दी है, तो चलिए आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बात मैं खास करके नोट करने के लिए कहती हूँ आई होप आप नोट कर लिए होंगे। तो देखिए जिसमें क्या बताया जा रही है, देखिए और एक इम्पॉर्टेंट बात, मोदी जी का कहना है कि 5 साल के अंदर जैसे कि हमारी भारत की बेरोजगारी भी कम हो जाएगी और दूसरी तरफ देखिए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो सबसे ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट को हम कह सकते हैं अगर हमारी भारत के रोजगार ठीक रहेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था वो तो आगे रहेगी ही। तो समझ सकते हो एकदम इजीली मैंने आपको समझा दी है। तो चलिए, तो देखिए हमारी ये जो न्यूज़ है इसकी टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस न्यूज़ की भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको बता देती हूँ, और जिस न्यूज़ की जो है न्यूज़ से इम्पोर्टेंट होती है मैं आपको बता देती हूँ। तो इस न्यूज़ में देखिए टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें न्यूज़ में याद रखने वाली क्या चीज़ है कि 3 महीने के अंदर जो है एक रूल्स हम कह सकते हैं मिटाने के लिए या फिर छोड़ने के लिए कोर्ट ने कहा है। क्या रूल्स है हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है इसकी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकती है जो आप खुद लिखेंगे। आप जो है अभी का अभी लिखिए कि जेल में रहने वाली जो कैदी है उनकी अगर जाति विवाद के बात आए तो उसके बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग खुद लिखेंगे। ओके, तो पहले जो है क्वेश्चन नोट कीजिए कि जेल में रहने वाली, हमारी समाज में तो जाति विवाद रहती ही है, लेकिन ये जो न्यूज़ है देखिए जेल में रहने वाली कैदों की जाति विवाद की बात की है इस न्यूज़ में, तो आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अभी का अभी जो है नोट कर लीजिए कि जेल में रहने वाली जो कैदी है उनके अगर जाति विवाद के बारे में बात आए तो आपकी क्या राय है। ओके, नोट कर लीजिए। अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या कोर्ट ने कहा है। एकदम सिंपल सी बात है, देखिए क्या देखने को मिली है हमारे समाज में। देखिए फ्रेंड्स, मुस्लिम हिंदू अगर कहें तो ये 2 जाति एक्चुअल में ज़्यादा भेदभाव देखने को मिलती है, और भी जाति है लेकिन झगड़ा सबसे ज़्यादा मुस्लिम और हिंदू में देखने को मिलती है। ये तो सबको पता है कि बहुत सी जगह में मानिए मुस्लिम ज़्यादा है तो वो हिंदू को हम कह सकते हैं भेदभाव करती है, जहाँ पर हिंदू ज़्यादा है मुस्लिम को ज़्यादा भेदभाव करती है। तो वैसे ही जो है सिचुएशन जेल में भी देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये कोर्ट ने ये फैसला किया है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति जब जेल में जाती है उसकी नाम उसकी जाति पूरी की पूरी जो है रिकॉर्ड ली जाती है एक फ़ाइल में। ये तो सबको पता है कि उनकी जाति क्या है, नाम क्या है, उनके माँ बाप की नाम क्या है, पूरी डिटेल्स ली जाती है। तो
सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इसमें क्या कहा है, कोई भी कैदी मानिए जेल में जब एंट्री होती है, जो जाति की फाइल है जिसमें जाति लिखी जाती है या फिर जाति की जो रिकॉर्ड है उसको जो है 3 महीने में टोटल मिटाने के लिए और ये जो रूल्स है उठाने के लिए कह दिया। क्यों, देखिए खास करके वो किस जाति की है तो उसको रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पता चलती है। अगर हम कहें कि मेरी दोस्त बहुत सारे स्टूडेंट कहना चाहेंगे कि मैम नाम से ही तो पता चल जाती है मुस्लिम है या हिंदू है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल की अगर समाज की बात की जाए, नाम से एक्चुअली में आपको नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बहुत सारी नाम लगती तो है हिंदू लेकिन मुस्लिम है, लेकिन एक्चुअली में ऐसे भी देखा है कि मतलब नाम से बिल्कुल भी आपको आजकल पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू के नाम बिल्कुल सेम टू सेम रखा जा रही है। तो एक्चुअली में उनका जाति क्या है वो श्योर करने के लिए इस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है, और इस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जेल की कैदों के ऊपर जो है काम में भेदभाव करते हैं या भेदभाव देखी गई है। ये मानिए जेल की जो जेलर है हम कह सकते हैं वो हिंदू है, ओके, तो वो मुस्लिम की जो कैदी है उनको ज़्यादा हम कह सकते हैं कठिन काम करवा रही है या फिर उसके ऊपर अत्याचार कर रही है। वो एक्चुअली में किस लिए कर पाती है, क्योंकि उसके पास ये रिकॉर्ड होती है जिससे उनको पता चल जाते है कि ये मुस्लिम है ये हिंदू है ना। तो कोर्ट ने इस न्यूज़ में क्या बताया कि सभी इंसान जो है समान हम कह सकते हैं हमारी धरती पर जन्मे हैं। जो जाति विवाद की अगर बात की जाए तो इंसान ने ये जाति विवाद की है, ये तो सबको पता है। खास करके इस बारे में तो हमें क्लास 5-6 से ही पढ़ने में मिल गया था कि जाति विवाद जो है, खास करके अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे तब जो है जाति विवाद एक्चुअली में शुरू की थी, ताकि हमारी जो भारतीय है एक दूसरे से लड़कर, कोई भी हम कह सकते हैं हम ही आपस में लड़कर मर जाए या फिर कुछ हो जाए, यही हम कह सकते हैं। इसी बात को टारगेट रखकर खास करके अंग्रेज लोग ये जाति विवाद की थी। लेकिन इतने सारे बात जानने के बाद, पढ़ाने के बाद भी अफसोस ये कि अभी भी हमारे समाज में बहुत से पढ़े लिखे लोग भी जो है इस जाति को लेकर ज़्यादा हम कह सकते हैं भेदभाव देखने को मिलती है। देखिए सबका जाति आपस में अच्छा है, लेकिन किसी भी जाति के अकॉर्डिंग किसी के ऊपर अत्याचार करना वो बुरी बात है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 3 महीने के अंदर जो जाति विवाद की रिकॉर्ड होती है उसको मिटा दी जाए, या फिर ये जो रिकॉर्ड ली जाती है ये टोटल जो है हम कह सकते हैं आपसे जो है ये रिकॉर्ड नहीं ली जाएगी, और जो भी रिकॉर्ड कम से कम है 3 महीने के अंदर टोटल हम कह सकते हैं डिलीट, यानी टोटल बंद। इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि बताया, उनका कहना है कि सभी इंसान एक ही समान है हमारी धरती के लिए, सभी हमारी भारत के लिए एक ही समान व्यक्ति है, सबका अधिकार सेम टू सेम है। और कहा जा रही है कारादंड के बारे में सभी जानते हैं। कारादंड में फ्रेंड्स एक्चुअली में हम कह सकते हैं सभी को हम कह सकते हैं कि बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही गुनाह करके गए होते हैं। लेकिन देखिए उनकी गुनाह के अकॉर्डिंग जो साथ हम कह सकते हैं सज़ा होती है वो तो ठीक है, या इनके अकॉर्डिंग है, लेकिन जाति के अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा सज़ा दी जाती है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा अत्याचार की जाती है, वो ना हो उसके अकॉर्डिंग जो है कोर्ट ने इनके ऊपर हम कह सकते हैं नज़र दी है। और जैसे कि सबको पता है सुप्रीम कोर्ट मतलब हमारी भारत की जो आयन है बहुत ही हम कह सकते हैं समान नज़र से देखती है। जैसे कि कल की न्यूज़पेपर में, परसों की न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिली थी कि मानिए कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, तो वो बुरा है इसके अकॉर्डिंग जो है आप घर जाकर नहीं तोड़ सकते। इस हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई विचारों में हमने देखा है कि वो एक हम कह सकते हैं एकदम समान आंखों से विचार करती है, चाहे वो कैदी हो या अच्छे इंसान हो। जो गलत है गलत है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी भारत की जो आइन है, जो हमें कह सकते हैं कि कभी कभी अच्छा भी लगती है कि वो किसी के ऊपर भी अत्याचार या फिर बेआईनी काम नहीं करने देते, चाहे वो कैदी हो या फिर अच्छे इंसान हो, है ना। तो फ्रेंड्स इसकी जो टॉपिक है आई होप आप समझ गए होंगे, एकदम इजीली मैंने आपको बता दी है। हेलो दोस्तों, हमारी ये जो इमेज है वो आपको 16 पेज में देखने को मिल जाएगी, 60 पेज में। और ये जो न्यूज़ है जैसे कि सबको पता है कि हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। उस अटैक के बाद जो है अमेरिका और इसराइल दोनों ने हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह को धमकी दी थी कि इसका जवाब देगा, तो देखिए जवाब दे दिया है।
कल जो है ख़ास करके हम कह सकते हैं इसराइल ने अटैक करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर जो है उन्होंने हमला किया है। ख़ास करके उनका जो टारगेट देखी गई है, इससे पहले हमें देखने को मिल रही थी कि वो बस ड्रोन, ब्रोमा ऐसे सारी चीज़ें जो है यूज़ कर रही थी हमला करने में। लेकिन अभी देखिए इसराइल जो है बोमा भी मार रही है, या फिर हम कह सकते हैं रॉकेट भी छोड़ रही है, और ख़ास करके गोली का भी यूज़ कर रही है। मतलब गोली भी जो है मारते हुए दिखाई दिया है। और कहा जा रही है कि इसराइल जो है ख़ास करके हिजबुल्लाह की जो मेन हम कह सकते हैं जहाँ पर उनकी जो मुख्य लोग रहती है वहाँ पर अटैक कर रही है। जहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाकी या फिर सैनिक रहती है वहाँ पर भी अटैक कर रही है, और हर एक जो है घर को टारगेट करके अटैक कर रहा है। जिसमें रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ कल यानी गुरुवार को 3 अक्टूबर को जो है 15 सैनिक की मौत हो गई है, और 1000 हम कह सकते हैं नॉर्मल या फिर हम कह सकते हैं वहाँ की जो लोग हैं 1000 लोगों की मौत हो गई है। कहा जा रही है कि इसराइल की जो अटैक है वो जारी होती जा रही है। इसके बाद वो फिर से जो है हमले की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रही है कि इसराइल की मेन टारगेट जो है हिजबुल्लाह की मेन जो मुख्य या फिर जहाँ पर जो हम कह सकते हैं लड़ाई के लिए या फिर युद्ध के लिए तैयार करवाया जाती है, उन प्लेसों पर ज़्यादा अटैक करवाया जा रही है। और ये कहा जा रही है कि ये जो अटैक है वो कहा जा रही है सिर्फ शुरुआत है। मतलब इसराइल कह रही है ये जो अटैक उन्होंने की है ये सिर्फ शुरुआत की है। जैसे कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको पता था जब हिजबुल्लाह ने काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद जब इसराइल के ऊपर अटैक किया, सिर्फ उनमें जो है 8 लोग मारे गए थे और 7 घायल हुए थे, जो कि हम कह सकते हैं 41,000 जो है लोगों की मौत के बदले सिर्फ 8 लोग मरे हैं। और अगर घायलों की बात की जाए तो 2.3 के बदले मिलियन 2.3 मिलियन के बदले सिर्फ जो हम कह सकते हैं 7 लोग इसराइल की घायल हुआ है। उसके बाद भी देखिए उन्होंने इतना जवाब दे दिया है कि 7 मतलब 8 लोग मारे गए थे, उन्होंने उसके बदले देखिए 15 जो है हिजबुल्लाह की खास सैनिक को मार डाला, और 1000 जो है नॉर्मल जो हम कह सकते हैं पब्लिक है उनको मार डाला। ओके, और कहा जा रही है ये सिर्फ शुरुआत है। इससे पहले जो है इसराइल इतने गुस्से में नहीं थी, लेकिन इस बार कहा जा रही है कि वो जितना हो सके उतना अटैक कर रही है। गोली की अटैक जो है उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। जब तक हम कह सकते हैं ये युद्ध हो रही है गोली की अटैक ज़्यादा देखने को नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो है गोली की अटैक देखने को मिली है कि वो बोमा भी हम कह सकते हैं बोमा भी मार रही है, हवाई हम कह सकते हैं हवाई अटैक भी कर रही है, ज़मीनी अटैक भी कर रही है, और उसके साथ साथ जो है गोलीबारी भी कर रही है। और हर एक जो है हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह की हर एक लोग हम कह सकते हैं घर से अपनी अपनी घर से भागने में मजबूर हो गई है। बाकी कोई भी लोग जो है घर में नहीं है। इतना हम कह सकते हैं चारों तरफ से अटैक हो रही है। तो फ्रेंड्स कितने लोग मारे थे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये जो अटैक है बहुत ही लॉन्ग टाइम से आ रही है, ये तो सबको पता है। और इसके हर एक अपडेट जो है मैं आपको हर रोज़ देती हूँ। तो आज इतनी ही थी कि 15 जो है खास करके हिजबुल्लाह की सैनिक मर गए हैं, जो खास करके लड़ाकू थे वो मारे गए हैं। अगर बताया जाए कि कितने जगह को टारगेट करके एक्चुअली में अटैक किया गई है, तो देखिए हिजबुल्लाह की अगर कितने प्लेस की बताया जाए तो 200 जो है जगह को टारगेट करके ये अटैक किया गया है या फिर निशाना बनाया गया है। तो नोट कर लीजिए इसराइल ने बदले के अकॉर्डिंग जो अटैक की थी कितने प्लेस पर की थी, 200 प्लेस पर की थी। और उसमें वो कौन कौन सी बात कर रही थी, बोमा भी मार रही थी, हवाई हमले भी कर रही थी, ज़मीनी हमला भी कर रही थी, और उसके साथ साथ गोलीबारी भी करते हुए नज़र आ रही थी। जिसके अकॉर्डिंग देखिए हिजबुल्लाह की सारी लोग जो है अपनी घर छोड़कर हम कह सकते हैं जाने के लिए मजबूर हो गया है। और कितने पब्लिक मर गए हैं जैसे कि बताया 1000 लोग मर गए हैं। और अगर लड़ाकू या फिर सैनिक की बात की जाए तो 15 जो है सैनिक भी मर गए हैं। अगर बताया जाए कि इसराइल की मेन टारगेट कौन थी, मेन टारगेट जो है मेन मुख्य लोग हैं जो हम कह सकते हैं इस युद्ध के तैयारी करते हैं, फैसला करते हैं, उन सबको हम कह सकते हैं इसराइल की टारगेट उनके ऊपर ही थी। आई होप फ्रेंड्स आज की अपडेट इतनी थी, आप समझ गए होंगे।
हेलो दोस्तों, हमारी ये जो न्यूज़ है वो आपको 4 पेज में ही देखने को मिल जाएगी। ये जो है तेंदुआ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन आ सकती है, लिख लीजिए जैसे कि मैं आपको पता है जिसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है मैं आपको नोट करवा देती हूँ ताकि उसकी जो टॉपिक है वो आपको पता चल जाए। आप अभी नोट कर लीजिए कि उड़ीसा की जंगल की तेंदुआ के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, उड़ीसा की तेंदुआ के बारे में आप क्या जानते हैं। ओके, इमेज के अकॉर्डिंग तो पता चल ही गया होगा। तो देखिए, इसमें जो जंगल प्रेमी है या फिर जंगल की जानवर की जो प्रेम करती है या फिर अच्छा लगता है जिन स्टूडेंट को या फिर जिन इंसानों के लिए, उनके लिए एक अच्छा न्यूज़ है। क्या है? उड़ीसा की जंगल में फ्रेंड्स तेंदुआ की संख्या जो है 2 साल में काफ़ी बढ़ गया है। बताया जा रही है कि 22% जो है तेंदुआ की संख्या बढ़ गई है, जो कि अगर कुल की बात की जाए, नोट कर लीजिए, 696 है अभी, 696 है अभी, जो कि पिछले 2 साल में बढ़ी है। क्योंकि अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं कि कुछ साल में या फिर कुछ साल पहले जो जानवर की संख्या या फिर तेंदुआ हो या फिर बाघ हो, खास करके जंगली जो बिल्ली होती है, उसकी संख्या बहुत ही घटते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन बहुत लॉन्ग टाइम बाद हमें ये न्यूज़ मिली है कि जो जानवर है जंगल की, हम कह सकते हैं तेंदुआ, उसका संख्या जो है बढ़ गई है। और अभी देखिए टोटल कितने परसेंट बढ़ गई है बताइए, 22%, जो कि 2 साल में बढ़ी है। ओके, चलिए डिटेल्स में बता देती है कि क्या बताया। 2022 से हम कह सकते हैं 24 के बीच ये बढ़ा है, क्योंकि पहले देखिए 568% तेंदुआ थी। लिख लीजिए कि 2 साल पहले कितने परसेंट, मतलब कितने तेंदुआ थी, 568 जो है तेंदुआ थी। लेकिन अभी कितनी है, 696 है, जो कि बताया जा रही है कि ये जो है 2022 से 2024 तक, इस 2 साल में जो है तेंदुआ की संख्या 560, जैसे कि बताया 568 से बढ़कर जो है 696 हो गई है। तो कब से कब बढ़ा मैंने आपको बताई है। कहा जा रही है आगे से जो है, अगर शिकार या फिर हम कह सकते हैं जो तेंदुआ की खाल की जो बिजनेस होती है, जो एकदम बेआईनी होती है, अगर वो पूरी तरीके से रुक जाए तो हमारी भारत के, मतलब उड़ीसा की क्या, हर किसी की जंगल की जो है, हम कह सकते हैं जानवर सुरक्षित रहेंगे और इसका संख्या बढ़ती हुई ही दिखाई देंगे। कहा जा रही है ये जो संख्या बढ़ी है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में यूँ ही हम कह सकते हैं नहीं बढ़ी है। उसमें हम कह सकते हैं जंगल में कैमरा सुरक्षित लगाया गया था, मतलब कैमरा सिक्योरिटी हम कह सकते हैं लगाया गया था, जिसके कारण खास करके ये अच्छा न्यूज़ हमें मिली है या फिर हमारे सामने आई है। क्योंकि अगर हम कह सकते हैं फ्रेंड्स सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन सिक्योरिटी कितने जगह पर हो सकती है या फिर कितने वक्त हो सकती है। अगर कैमरा लगाया जाए तो क्या होगा, पूरा जंगल जो है उनके नज़र में रहते रहे। लेकिन देखिए इसमें क्या बताया गया है, 2 तरीका बताया गया है कि जो कैमरे का अगर यूज़ के बारे में हमें बताया, तो इसमें एक बुरा यूज़ भी होती है, एक अच्छा यूज़ भी होती है। वो इसलिए बताया कि पुलिस, मतलब जो जानवर की सुरक्षित करने वाले ऑफिसर हैं, वो तो हम कह सकते हैं तेंदुआ की सुरक्षित के लिए कैमरा यूज़ करती है। और जो मानिए बेआईनी काम करती है, तेंदुआ को पकड़कर उसकी खाल की बिजनेस करती है या फिर बेचती है, वो लोग भी जो है कैमरा की यूज़ करते हुए हमें बात पता चली है कि वो कैमरा लगाकर हम कह सकते हैं फाँद, यानी जो जिस वक्त हम कह सकते हैं जिसमें ये तेंदुआ फंस जाती है, उस तरीके की भी जो है यूज़ करती है। जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला है या फिर इस न्यूज़ में बताया कि अगर 100% जो है जानवर सुरक्षित रह जाते हैं या फिर 100% हम सिक्योरिटी दे पाते हैं, तो हमारी भारत की क्या, किसी भी जगह की जो है जानवर की संख्या कभी नहीं घटेगी। ओके, देखिए क्या बताया जा रही है। बताया जा रही है कि अनुमान लगाया जा रही है कि 2024 गुरुवार को जारी की गया, मतलब आज बताया जा रही है कि कल, यानी 3 अक्टूबर की बात का कह रही है कि 3 अक्टूबर को जारी की गई। ओके, 3 अक्टूबर को जारी की गई जनसंख्या जो 668 से 727, क्या बताया देखिए, 668
668 से जो है 724 के बीच जो है होने का अनुमान लगता है, जिसमें हम कह सकते हैं औसत संख्या की अगर बात की जाए तो 69 है। जैसे कि हमें बताया कि 22% बढ़ गया है, जो कि 696 है, लेकिन उसको हम कह सकते हैं उसकी एक्चुअली में क्या रिपोर्ट है हमें बताया गया कि एक्चुअली में अगर बताया जाए तो जनसंख्या 668 से लेकर 724 है। ओके, नोट कर लीजिएगा। एक्चुअली में अगर बताया जाए तो इसमें से इतना है, लेकिन हमें क्या बताया कि 696 है, जो कि इसके औसत या फिर हम कहते हैं एक्चुअली परफेक्ट हम इतने को ही कह सकते हैं कि इतना ही बड़ा है, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो वो 724 हो जाती ना, लेकिन एक्चुअली में रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जाए तो हम इतना ही बता सकते हैं कि 696 ही बड़ी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। वर्तमान अगर तेंदुआ की जनसंख्या की बात की जाए 2018 की तुलना में अगर हम बताया जाए तो उसकी तुलना में जो है अभी उतना जो है फ्रेंड्स उतना बड़ी हुई या फिर हम कह सकते हैं उतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि 2018 में पहले ज़्यादा थी, बीच में हम कह सकते हैं फ्रेंड्स थोड़ी सी घटी थी, ऊपर से अभी जो है थोड़ी सी बढ़ गई है। मतलब ऐसे हुआ है, देखिए पहले ग्रोथ अच्छी थी, बीच में थोड़ी सी कम देखने को मिली है और अभी इतना है। मतलब पहले जैसा अभी ऊंचा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें ग्रोथ है। ओके, ऐसी बात हमें जो है बताना चाह रही है कि 2018 में अगर जनसंख्या की बात की जाए कि तेंदुआ की जनसंख्या के बारे में मैं कह रही हूँ कि 2018 के अगर तेंदुआ की जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग अगर अभी 2024 की बात की जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है। क्या बताया रहे देखिए, जिसमें अगर कहें कि ओडिशा की बड़ी बिल्ली की बात भी की गई है, क्योंकि तेंदुआ की रिपोर्ट तो हमें बताया गया है। बड़ी बिल्ली की क्या बात कर रही है देखिए, अगर बड़ी बिल्ला के संख्या की बात की जाए तो 760। ओके, 760 बताया गई है या फिर बताई गई थी, जो 2022 में देखिए 568, मतलब पहले कितनी थी 760 थी और 2022 में कितना हो गया 568। मतलब 2018 में ज़्यादा ग्रोथ थी, 2022 में कम हो गया। लेकिन अभी जो है अगर 2024 की बारे में बात की जाए तो फिर से जो है थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई दिया है। मतलब सिर्फ तेंदुआ ही नहीं, बाकी सब भी हम कह सकते हैं जानवर की अगर जनसंख्या की बात की जाए थोड़ी सी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, लेकिन 2018 के अकॉर्डिंग कम ही है। जैसे कि बताया, चाहे वो तेंदुआ हो, बड़ी बिल्ली हो, कुछ भी हो। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अगर हम बताया जाए कि भारत में तेंदुआ की कुल जनसंख्या कितनी है, रिपोर्ट के अनुसार अगर कुल जनसंख्या के बारे में कह जाए तो देखिए 13,874। नोट कर लीजिए कि अगर तेंदुआ की कुल अगर इंडिया के बारे में बात की जाए किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, NTCA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें बताया जाए कौन सी रिपोर्ट आप नोट कर लीजिएगा, NTCA रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारी भारत की कुल तेंदुआ की जनसंख्या के बारे में हम कहा जाए तो 13,874 है। ओके, नोट कर लीजिएगा, जो कि पिछले साल या फिर पिछले बताया जा रही है कि 120 से लेकर जो है 200 वर्षों में देश भर की तेंदुआ की जनसंख्या 75 माइनस जो है 90% घट गई है। जैसे कि बताया कि पहले की अगर बात की जाए तो जनसंख्या की ग्रोथ बहुत ज़्यादा थी, बीच में जो है थोड़ी सी कम देखने को मिली है और अभी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पहले जैसा नहीं है। भारत के अगर वन्य जीव चाहे वो तेंदुआ है या फिर कुछ भी बताया जाए तो अंतिम यानी 10 वर्षों के बारे में कहा जाए कि 10 वर्षों में करीब जो है 140 सॉरी फ्रेंड्स 1400, तो देखिए 1485 जो है तेंदुआ शिकार किया गया है
पिछले 10 वर्षों में, नोट कर लीजिए कि पिछले 10 वर्षों में कितने तेंदुआ की शिकार हुई थी। तो 1485 जो है तेंदुआ की शिकार हो गई थी। ओके, तो फ्रेंड्स 2000 मैंने जैसे कि बताया 2018 में तेंदुआ की संख्या या फिर कोई भी वन्य जीव जानवर के बारे में बताया तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ थी, बीच में जो है कम हो गई थी और अभी जो है थोड़ी सी ग्रोथ या फिर हम कह सकते हैं इस साल के अकॉर्डिंग इस साल में ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स सब समझ गए होंगे कितने शिकार हुआ है, टोटल कितनी थी वगैरह वगैरह। ओके, तो देखिए 2018 से 23 के बीच देखिए क्या बताया जा रही है कि 2018 से, नोट कर लीजिए कि 2018 से 2023 के बीच जो है 59 तेंदुआ हम कह सकते हैं खाली वन्य जीव हम कह सकते हैं तस्करों में जब्त हो गई है या फिर हम कह सकते हैं इनको जो है शिकार कर लिया गया है जो छुपे छुपे बेआईनी के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि देखिए जैसे से आपको पता है कि तेंदुआ को मार कर हम कह सकते हैं तेंदुआ की खाल की जो है खास करके बिजनेस अच्छा होती है या फिर दिखाई देती है जो एकदम बेआईनी है और इसके अकॉर्डिंग कहा जा रही है ये जो ग्रोथ हुई है एक्चुअली में सिक्योरिटी की वजह से हुई है और आगे से जो है कहा जा रही है कि सिक्योरिटी इतना फुल कर दी जाएगी कि 2018 से भी ज़्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिलेगी और थोड़ी सी भी शिकार या फिर बेआईनी जैसे मौका नहीं देगा। ओके दोस्तों, उस न्यूज़ में देखिए ये जो न्यूज़ है हमारी एडिटोरियल पेज की न्यूज़ है और ये आपको पेज 8 में देखने को मिल जाएगी। ओके, पेज 8 में ये जो न्यूज़ है फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम कह सकते हैं बात साधारण तरीके से बातें की गई है। एडिटोरियल में आप देख सकते हो बस साधारण तरीके से बातें की गई, इसमें खास करके हम कह सकते हैं कुछ भी ऐसे नहीं है कि खास करके मैं आपको नोट करने के लिए कहूँ। ये बस हर एक यूनिवर्सिटी की जो है बात हमें बता रही है, वो एकदम साधारण तरीके से आप खुद भी लिख सकते हो। तो इसमें से एक क्वेश्चन आ सकती है, आप नोट कर लीजिए कि स्टूडेंट की वजह से कोई भी विद्यालय हो यूनिवर्सिटी हो वो पीछे कैसे आती है, ये क्वेश्चन आपको जो है नोट कर लेनी है। और दूसरा जो है एक इसमें से टॉपिक हमारे लिए अच्छा हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए कि अगर कोई मतलब एक स्टडी है किसी भी टॉपिक की, आप कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कीजिए, उसमें स्टडी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है या ज्ञान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इस विचार में भी आपको एक हम कह सकते हैं निबंध रचना या फिर तर्क लिखना है। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग मैं समझा देती हूँ कि क्या बात है एकदम इजीली। तो देखिए कहा जा रही है कि रैंकिंग का जुनून भारत के विश्वविद्यालय को या फिर हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी को पीछे लेकर या फिर नीचे लेकर आ रही है। ऐसे क्यों कह रही है, देखिए अगर हम छोटे छोटे एग्ज़ाम की बात की जाए, आप किसी भी छोटे क्लास के देख लीजिए, क्लास 5, 6, 7, 8 ऐसे कोई भी जो है एग्ज़ाम देख लीजिए, कॉलेज की भी एग्ज़ाम देख लीजिए कि उनकी क्वेश्चन जो है पेपर से हम कह सकते हैं पेपर की जो क्वेश्चन है वो किताब से ही आती है। तो ऐसे ट्रीट करके हम कह सकते हैं जब कोई भी बच्चा बचपन से पढ़ती है तो उनका टारगेट बस यही कह रहती है कि इस किताब को हम कह सकते हैं पढ़ना है। एक्चुअली में ज़्यादातर स्टूडेंट की टारगेट ये बिल्कुल भी नहीं रहती है कि इस किताब में क्या है वो हमें जानना है या फिर सीखना है। ऐसे जो है बहुत कम स्टूडेंट आपको मिलेगी कि उनका टारगेट ये रहे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट देख लोगे और उसका जो है टारगेट रहती है उस किताब को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बस ऐसे ही। उनका टारगेट कभी नहीं रहती है कि इस किताब को समझे, इससे क्या जानकारी मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है, ज्ञान मिलता है। उनका टारगेट एक्चुअली में ऐसा नहीं रहता है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं सोच की वजह से यूनिवर्सिटी नीचे आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जब छोटे छोटे एग्ज़ाम होती है तो उसमें ऐसे ही टॉपिक अगर आप पढ़ते हो कि बस किताब पढ़ लें उसमें से ही आप पास हो जाते हो। ऐसे धीरे धीरे हम कह सकते हैं पास होते होते जब आप सिर्फ किताब पढ़ के मतलब किताब पढ़ने के ऊपर हम कह सकते हैं नज़र रख कर धीरे धीरे जब कोई भी स्टूडेंट ऊपर जाती है, आप किसी बड़े एग्ज़ाम में देख लीजिएगा उस वक्त क्या क्वेश्चन आती है। उस वक्त जो है किताब के अकॉर्डिंग एक्चुअली में हम कह सकते हैं बुक के अकॉर्डिंग जो है
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती है। ओके, उस वक्त किस चीज़ की क्वेश्चन आती है, ज्ञान की क्वेश्चन आती है। उस वक्त जो है स्टूडेंट के अंदर क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और वहाँ पर हम कह सकते हैं स्टूडेंट फेल हो जाती है। ओके, आप खास करके अगर उदाहरण तौर पर कहें कि यूपीएससी के एग्ज़ाम देख लीजिए। यूपीएससी की एग्ज़ाम के अगर सिलेबस के बारे में कहा जाए तो बुक की तो एग्ज़ाम ऑफ कोर्स है, तो बुक तो आपको पढ़ना ही होगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो बुक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम कह सकते हैं फ्रेंड्स ज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बुक को हम कह सकते हैं एकदम उस नज़र से पढ़ेंगे कि ये बुक से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके बारे में हमें ज़्यादा टॉपिक को ध्यान में रखना है, तो क्या होगा, आप जो बुक के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पास हो जाओगे और ज्ञान के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी पास हो जाओगे। लेकिन अभी जो है 90% स्टूडेंट को आप देख लेंगे तो उनका टारगेट यही रहता है कि मैं इस बुक को एकदम हम कह सकते दिमाग में बैठा लेनी है और इस बुक से जो भी क्वेश्चन आएंगी वो लिखकर जो है मुझे पास होना है। बस ऐसे ही टॉपिक पर नज़र रखती है, जिस वजह से जब स्टूडेंट बड़े कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं वहाँ पर फेल हो जाती है। और फेल होने के कारण मानिए खास करके स्कूल के नाम तो खास करके नहीं आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी से मानिए कि वो कोर्स करके जा रही है या फिर पढ़ के जा रही है, तो कोई स्टूडेंट मानिए मानिए इस यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी से मानिए 100 स्टूडेंट गई है सिर्फ किताब पढ़ के, उसमें से अगर 90% फेल हो जाती है तो ये जो यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, देखिए ये जो यूनिवर्सिटी है इसका नाम तो ख़राब होगा ही ना। ऐसे करके जो है हम कह सकते हैं यूनिवर्सिटी जो है नीचे आते हुए दिखाई दे रही है। और जो यूनिवर्सिटी मानिए ज्ञान की टॉपिक के बारे में या फिर ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाती है, वो ऐसे स्टूडेंट या फिर हम कह सकते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। आप किसी भी टॉपिक की तैयारी कर रही हो, कोई भी मतलब कोर्स कर रही हो, आप देखेंगे आपको बस इस चीज़ की तैयारी करवाया जाती है कि कैसे पास होना है, कैसे उस लक्ष्य को पढ़ना है। ऐसे बहुत कम यूनिवर्सिटी होगी जिसमें ज्ञान की बात होती है या फिर उसमें जो है टॉपिक होती है कि इस किताब को हम कह सकते हैं दिमाग में बैठाना नहीं है, इस किताब की सारी ज्ञान हमें लेना है। यानी जो है क्या बताना चाहती है एकदम इजीली इसकी टॉपिक समझना है। ऐसे चीज़ें आपको कम देखने को मिलेगी, जिसके कारण जो स्टूडेंट की भविष्य भी ख़राब हो रही है और यूनिवर्सिटी के नाम भी ख़राब हो रही है। तो मैं स्टूडेंट को हमेशा मैं कहती हूँ हर एक वीडियो की शुरुआत में कि आपकी टॉपिक जो है, आपको तो एग्ज़ाम में पास होना है इस ओके, लेकिन आप जब एनालिसिस सुनने बैठोगे तो आपकी ध्यान उस तरफ होना चाहिए कि ये जो न्यूज़ है उसमें क्या टॉपिक है, हमें क्या बताना चाहती है, उसमें ज्ञान क्या है, उस तरफ ध्यान रखिए। ना कि आपको एग्ज़ाम देना है इसलिए पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़ने से फ्रेंड्स आप कुछ टाइम तक हम कह सकते हैं कुछ मतलब थोड़ी सी ऊपर तो जा सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो आपका ध्यान जो है पढ़ाई के साथ साथ ज्ञान की तरफ रहना चाहिए। उससे क्या होगा, हर एक यूनिवर्सिटी को भी ऐसा ही पढ़ाना चाहिए कि उनको जो है ज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े आप एग्ज़ाम देख लोगे तो उसमें किताब से ज़्यादा फ्रेंड्स टॉपिक या फिर हम कह सकते हैं ज्ञान की क्वेश्चन आती है, जहाँ पर जाकर जो है स्टूडेंट फेल हो जाती है या फिर रुक जाती है। ओके, मेरी जो भी स्टूडेंट आज एनालिसिस सुन रहे हुए, आई होप आज के बाद आपकी जो है स्टडी की अगर लक्ष्य मैं कहूँगी तो ज्ञान या फिर टॉपिक के ऊपर रहेगा, ना कि सिर्फ पास होना है, इस किताब को दिमाग में बैठाना है। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आप उल्टा फेल हो जाएंगे। ओके, किताब को तो पढ़ना है लेकिन उसका टॉपिक जो है उसका उसका क्या कहना चाहती है उसके अकॉर्डिंग जो है उस नज़रिए से पढ़िएगा। ओके, तो इसमें जो है इस एनालिसिस में हमें यही बात समझाना चाहती है इस एडिटोरियल में। चलिए फ्रेंड्स, एक और एडिटोरियल है, हम देख लेंगे हमारी भारत से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, हमारी ये जो एडिटोरियल है आपको पेज 8 में देखने को मिल जाएगी। इसमें भी एक क्वेश्चन है, मैं हमेशा आपको क्या क्वेश्चन आ सकती है उसकी टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस बात का जिक्र हम आज के हमारी एडिटोरियल पेज में भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स पेज 8 में है ये, तो देखिए क्या बताया जा रही है कि इटाली भारत के लिए क्यों मायने रखती है, या फिर हम कह सकते हैं इटाली जो है भारत की ज़रूरत क्यों है, हम देख लेंगे। तो एकदम कॉमन सी बात है, देखिए जैसे कि सबको पता है कि बांग्लादेश की जो है ज़रूरत इंडिया है, वो क्यों है। इनके बीच में अगर दोस्ती की बात की जाए तो दोस्ती एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नहीं है,
खास करके जब यूनिस आई है, मतलब यूनुस आई है, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं है। शेख हसीना जब तक थी फिर भी इंडिया और बांग्लादेश की जो दोस्ती फिर भी ठीक थी, लेकिन जब से यूनिस आई है भारत, हम कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश की जो है दोस्ती उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो देखिए मेन टॉपिक पर आती है, बांग्लादेश की ज़रूरत इंडिया क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश की बिजनेस, हम कह सकते हैं बांग्लादेश की जो उन्नति की बात है वो हमारी इंडिया से जुड़ी हुई है, या फिर हमारी इंडिया से हर एक हेल्प जो है बांग्लादेश को मिलती है। एकदम कॉमन सी बात है। तो बिल्कुल सेम टू सेम बात यहाँ पर ही है कि भारत को जो है इटाली की ज़रूरत क्यों है। इटाली से जो है भारत को हर एक हेल्पफुल मिलती है, या फिर हर एक जो है हेल्पफुल, हम कह सकते हैं चीज़ें या फिर हेल्प मिलती है। चाहे वो आप अर्थव्यवस्था हो, हम कोई हथियार की बात की जाए, चाहे वो हमारी सागर, मतलब सागर में, या फिर हम कहते हैं जो जल व्यवस्था है उसके बारे में कहा जाए, या फिर जमी व्यवस्था, या फिर हम कह सकते हैं किसी देश से अगर मानिए बहुत ज़्यादा दुश्मनी मोड़ ली हमारी इंडिया ने, या फिर युद्ध की कोई बात आ गई, तो इटाली जो है भारत की मदद करेगा। ओके, तो इस वजह से जो है भारत की ज़रूरत इटाली है। खास करके हम देख लेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी टॉपिक है एक्चुअली में जिस वजह से जो है इंडिया को भारत की ज़रूरत है। अगर इनकी दोस्ताना की बात की जाए तो फ्रेंड्स, भारत और इटाली की अगर मेन वजह क्या है तो वो तो बिजनेस ही होती है, क्योंकि देश के मायने में, या फिर हम कह सकते हैं देश देश में तो दोस्ती ही, मतलब बिजनेस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्योंकि ये कोई इंसान तो है नहीं, मतलब नॉर्मल से इंसान तो है नहीं कि एकदम बेस्ट फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही एक दूसरे के लिए कुछ करेगा। ये दोनों जो है हम कह सकते हैं देश है, तो देश और देश की संबंध जो है खास करके बिजनेस के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो सेम केस यहाँ पर भी है। लेकिन इंडिया क्या कह रही है, देखिए कोई भी बिना वजह से जो है ज़्यादा इंडिया को क्यों मदद करेगी, है ना। क्योंकि अगर आपको आपके पास कोई चीज़ है, आप बिना वजह किसी को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं मदद क्यों करेगी? वो आपकी दोस्त है या फिर अच्छा व्यवहार होगी तभी मदद करेगी। तो बिल्कुल सेम केस है। देखिए सेम चीज़ है यहाँ पर। इटाली और भारत की जो है अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो उसमें तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इटाली और इंडिया के बीच दोस्ती की संबंध जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देख लेंगे कि इटाली की ऐसी क्या क्या खास बात है जिसके कारण हम कह सकते हैं इंडिया की ज़रूरत है। तो पहली टॉपिक देखिए फ्रेंड्स, लाल सागर। ओके, लाल सागर पायरेसी। अगर हम कह सकते हैं हमारी इंडिया लाल सागर में कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ करना चाहे तो उसके लिए देखिए इटाली की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो लाल सागर में आप हम कह सकते हैं कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी चीज़ लेना हो देना हो, हम कह सकते हैं लेन देन की बात हो या फिर कोई भी यात्रा की बात हो, कोई भी चीज़ हो जो है, तो लाल सागर की अगर लाल सागर में करना पड़ा तो तब इंडिया को इटाली की ज़रूरत पड़ती है। मध्य पूर्व हम कह सकते हैं संघर्ष। ओके, तो देखिए मध्य पूर्व संघर्ष की बात भी यहाँ पर की है। जब इसकी बात आती है तब भी जो है इटाली की ज़रूरत इंडिया को पड़ती है। उसके बाद देखिए रूस की प्रभाव। जैसे कि सबको पता है रूस और यूक्रेन की युद्ध अभी तक जारी है, लेकिन इसराइल और हम कह सकते हैं हिजबुल्लाह की युद्ध के बाद हम कह सकते हैं युद्ध चल रही है इतना भयानक, जिसके कारण रूस और यूक्रेन की युद्ध की अगर हम बात की जाए तो वो बहुत ही कम चर्चे में है। लेकिन युद्ध तो हो रही है ना, काफ़ी हम कह सकते हैं थोड़ी देर पहले हमें देखने को मिली थी, थोड़ी दिन पहले, कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से इंडिया को जो है यूक्रेन की मदद करने की वजह से रूस थोड़ी सी भड़क गई थी। ओके, मतलब रूस जो है इंडिया के ऊपर गुस्सा हो गई थी। देखिए मदद भी एक्चुअली में भारत नहीं की थी, यूक्रेन को हम कह सकते हैं हमारी भारत हथियार बेच रही थी। इंडिया का उस वक्त भी कहना था कि उनके हथियार जो पैसे देकर खरीदेगा वो उसका देगा, मतलब उसको देगा, चाहे वो यूक्रेन हो या फिर रूस हो। लेकिन इस बात को जो है रूस ने गलत समझकर जो है इंडिया के ऊपर गुस्सा हो गया था, ये तो सबको पता है। उस वक्त जो है हम कह सकते हैं इंडिया के ऊपर रूस हमला भी कर सकती थी या फिर युद्ध छेड़ सकती थी, लेकिन उस प्रभाव वो हम कह सकते हैं वो चीज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंडिया के साथ इटाली खड़ा हुआ था, या फिर इसके जो है प्रभाव से बचा लिया था। तो ऐसे कहीं जो है खतरनाक प्रभाव या फिर चीज़ों से भी भारत को अगर कोई बचाने आता है तो वो इटाली आती है। इसके कारण भी भारत की जो है ज़रूरत इटाली है।
ऐसे जो है कहीं सारा चीज़ हम कह सकते हैं। देखिए भूमध्य सागर की भी बात यहाँ पर की गई है। भारत की जो भूमध्य सागर है वहाँ पर हम कह सकते हैं कोई भी चुनौती आती है या फिर कोई भी मानिए समस्या या फिर प्रॉब्लम आ जाती है, नोट कर लीजिएगा भूमध्य सागर, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस चीज़ में भी अगर इंडिया को कोई बचाती है तो इटाली बचाती है, साथ देती है इटाली। तो ऐसे हम कह सकते हैं अगर किसी की बात की जाए, तेल की बात की जाए, यू कैन हम कह सकते हैं किसी भी संघर्ष की बात की जाए, लेन देन की बात की जाए, किसी भी चीज़ की अगर बात की जाए तो हमेशा जो है इंडिया को इटाली की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारी भारत की किसी की बात की जाए तो किसी की अगर हेल्प की बात की जाए, चाहे वो किसी चीज़ को बेचना हो, लेन देन करना हो, तो उसके में भी इटाली हेल्प करती है। खास करके जो है हम कह सकते हैं कुछ कुछ चीज़ें हमें बता दी गई हैं। एक्चुअली में हम देख लेंगे उसके एक्चुअली में क्या क्या है ऐसे बात जो इटाली, फ्रेंड्स इटाली से एक्चुअली संबंध सिर्फ हमारी इंडिया ही नहीं, ऐसे बहुत सारी देश है जो इटाली से अच्छा संबंध बनाकर रखना चाहती है, क्योंकि इटाली से जो है सबका ज़रूरत है। ऐसे बात नहीं करी हूँ कि इटाली की बहुत शक्तिशाली देश है या फिर बहुत सैनिक है, ये है वो है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। ऐसे कोई चीज़ मैं बता नहीं रही हूँ, बस इनकी हम कह सकते हैं व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है, जिसके कारण अर्थ की बात ही आ जाए या फिर किसी की बात आ जाए तो इटाली की सबको ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर पाली क्रिस्टिस इस युग में जो है इटाली और भारत की आम हम कह सकते हैं हितों को साझा करती है, लेकिन भारत जो है मेडिटेरियन सागर की संयोग चुनौती को भी हिस्सा लेती है। जब वो हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ में हम कह सकते हैं चुनौतियों का हिस्सा लेती है, उस वक्त भी जो है इटाली भारत को बचाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे कई चीज़ देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लाल सागर, हिंद महासागर खाड़ी में जब कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर लेन देन की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तब इटाली सबसे पहले आती है या फिर हम कह सकते हैं मदद करती है या फिर ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए भारत को क्या कह रही है, भारत की अगर नौसेना की उपस्थिति की बात की जाए, नौसेना जो है फ्रेंड्स वो भी बहुत हम कह सकते हैं देश के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है देखिए, अगर भारत को नौसेना मतलब महासागर में अगर कोई चीज़ होती है, लेन देन होती है या फिर सुरक्षा की बात होती है, तब नौसेना की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इटाली जो है हर बार जब इंडिया की नौसेना की बात आती है तो नौसेना की शक्ति बढ़ाती है या फिर नौसेना बढ़ाने में जो है इटाली उनका मदद करती है, या फिर हम कह सकते हैं इटाली जो नौसेना है वो भारत को मदद करती है या फिर खुद वो वहाँ की नौसेना जो है भारत की काम में शामिल रहती है। ऐसे कई चीज़ें हम कह सकते हैं आती हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया जाए कि भारत और इटाली दोनों मिलकर जो है एक योजना भी चालू कर रही है, जो खास करके गांव-गांव के अकॉर्डिंग होगी। मानिए भारत की गांव और इटालियों की गांव दोनों की हम कह सकते हैं लेन देन होगी, दोनों दोनों की जो है मदद करेगी। ऐसे एक्चुअली में फ्रेंड्स कह सकते हैं भारत और इटाली एक दूसरे के साथ ऐसे बहुत सारे बिजनेस की बात हो सकती है, ऐसे बहुत सारी लेन देन या फिर हेल्प की वजह से जो है इंडिया को इटाली की ज़रूरत पड़ती है। इटाली के लिए हम कह सकते हैं भारत और भारत के लिए इटाली एक मित्र के रूप में मायने रखता है। जैसे कि बताया दोनों की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि कोई भी देश बिना कारण से किसी और देश को जो है ज़्यादा हम कह सकते हैं मदद नहीं करती है बिना फ़ायदे के, लेकिन ये दो देश जो है हम कह सकते हैं आपस में दोनों की बिना फ़ायदे में मदद करती है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया और इटाली की अगर बात की जाए तो दोनों देश की मतलब इंडिया के लिए इटाली और इटाली के लिए इंडिया दोनों ही बेस्ट फ्रेंड की तरह हम कह सकते हैं काम करती है या फिर रूप में देखा गया है। खास करके देखिए अगर हम बात की जाए तो इटाली की सबसे दूसरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स पहले दोस्त शायद कोई और होगा। देखिए हमें न्यूज़पेपर में क्या बता रही है कि दोनों देश में अगर किसी बात को लेकर हम कह सकते हैं संघर्ष हो जाती है या फिर कोई और देश बीच में प्रॉब्लम को लेकर आ जाती है,
मानिए इटाली के साथ किसी की युद्ध हो गई या फिर कोई समस्या छिड़ गई तो वो भारत सबसे पहले हम कह सकते हैं उस जिम्मेदारी को निभाती है या फिर उसके पास जाकर हेल्प करती है। और इटाली मानिए भारत में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सबसे पहले जो है इटाली भारत के जो है उस जिम्मेदारी को निभाती है या फिर मदद करती है, ऐसे हम कह सकते हैं। और बताया जाए कि इंडिया के लिए इटाली क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है, तो पहली बात है दोनों अच्छे दोस्त थे। बिजनेस की बात की जाए, किसी की बात की जाए, युद्ध की बात की जाए, कोई भी चीज़ की हम कह सकें यात्रा की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, तो ये दोनों देश जो है एक दूसरे से हर एक चीज़ से जुड़ी हुई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह बात क्यों कहा गया है कि इंडिया को इटाली की ज़रूरत है, ये भी तो कहा जा सकती थी कि इटाली को इंडिया की ज़रूरत है। वो इसलिए नहीं कहा गया फ्रेंड्स क्योंकि इटाली की अगर बात की जाए तो इटाली की ज़रूरत हर एक किसी देश को पड़ता है। ओके, हर एक कोई देश जो है इटाली के साथ अच्छा संबंध बनाया रखना चाहती है, लेकिन इटाली हम कह सकते हैं इंडिया को अच्छा दोस्त मानती है और इंडिया के साथ अच्छा संबंध बनाया रखती है। तो जिसके कारण एक्चुअली में देखी जाए तो इटाली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इंडिया नहीं है, लेकिन इंडिया की जो है पूरी ज़रूरत इटाली है। ओके, चाहे वो संस्कृति की बात हो जाए, जैसे कि बताया हर एक तरीके की बात हो जाए तो इंडिया को जो है इटाली की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स इतनी सी टॉपिक एकदम आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।